तो ये बात हमारे को क्लियर हो गई बिल्कुल कि एक बार में एट ए टाइम किसी एक स्पीसीज में एक से ज्यादा एटम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन में जा सकते हैं या रिडक्शन में जा सकते हैं। तो ये चीज हमें पता कैसे चलेगी, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि सबका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो, ताकि आपको आइडिया रहे कि कौन कौन चेंज हो रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हमको क्लियर हो गया कि आयरन कार्बन कार्बन ऐसे करके टोटल 3 का चेंज आ रहा था। तो ये 3 का चेंज हमने समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम वही करेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 पहला स्टेप 1 था कि आइडेंटिफाई करो, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। स्टेप 2 कि पता करो कितना है, तो ये हमने पता कर लिया कि एक में 3 का चेंज यानी है। माइक बंद कर लो बच्चों अपना। अभी देखो KMnO4 का हमको पता लग गया कि ये 5 मोल इलेक्ट्रॉन जो है ना लूज करने को मतलब गेन करने को तैयार है। और FeC2O4 कह रहा है भाई मैं तो 3 ही दूंगा। तो अब इनके बीच में सामंजस्य कैसे बैठेगा, डील कैसे बैठेगी? ऑफ कोर्स हम क्या बोलेंगे, एक काम करो यार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तुम्हें, ताकि तुम बन जाओगे 3 और तुम बन जाओगे 5। तो ये बन गया 3 KMnO4 और ये बन गया 5 FeC2O4। अब जरा देखो, KMnO4 की रिक्वायरमेंट थी 5 की, तो 5 थी 15 टोटल रिक्वायरमेंट हो गई। और FeC2O4 देने को तैयार था 3, तो अब 5 मिलके कितने देंगे, 5 थी 15, यानी हो गया ना, डील हो गई फाइनल। अब इसमें फिर अगेन देखो ऑड नंबर आ रहा है, आगे चल के ये हमको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, हाफ में कन्वर्ट हो सकता है। तो क्यों ना हम यहीं पे इसको कर लें 6 KMnO4 प्लस 10 FeC2O4। ये कर सकते हैं बच्चों, ये बात समझ में आ गई ना अभी आपको कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, बाद में जाके मेरे को मल्टीप्लाई करना ना पड़े, इसलिए मैं कर रहा हूं। और वरना आप यहाँ पे मत करो, बाद में कर लेना, आपकी मर्जी, जैसा आपको ठीक लगे। पर मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि अगर एक बार हमने फ्रीज कर दिया कि 3:5 के रेशियो में ये रिएक्ट करते हैं, तो फिर ये रिएक्ट करते हैं इसी रेशियो में। चाहे अब आप इसको 3 का 30 बना दो तो इसको 50 बना दो, इसका 3 का 6 बना दो तो इसको 5 का 10 बना दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, लॉजिक है ना इसमें यार, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब सोच के देखो आगे चल के वहां पे, अब देखो FeC2 ये वाला कंपाउंड बनेगा, तो अब आयरन एटम 5 है, तो 5 के यहाँ क्या 2.5 मोल बनेंगे क्या? 2.5 मोल का मतलब 5/2 लिखूंगा क्या मैं? तो बाद में मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैंने पहले ही कर दिया। चलिए, इसमें कोई बहुत बड़ा तंत्र नहीं है, थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, अपने आप बात समझ में आ जाएगी। अब जरा आगे चलते हैं हम लोग। तो अब हमारे को फ्रीज कर दिया हमने, भैया KMnO4 6 मोल्स होंगे और FeC2O4 10 मोल होंगे, 100% फिक्स हो गए, फिक्स फिक्स फिक्स। अब इसके अकॉर्डिंग ही हमको प्रोडक्ट बनाने हैं। तो जरा देखते हैं, हम 6 पोटेशियम को सेटल करना है, तो यार सारा पोटेशियम जा कहाँ रहा है K2SO4 में, तो 3 K2SO4 कर दो, ठीक है ना। फिर देखो MnSO4 मैंगनीज कितना था, 6 था, तो इसको कर दो 6 MnSO4। फिर देखो आपका आयरन कितना था, 10, तो 10 का क्या बनेगा 5 Fe2SO4 होल थ्राइस। फिर देखो कार्बन कितना था, 10 दूना 20, तो 20 सारे का सारा कार्बन कहाँ जा रहा है CO2 में, तो CO2 कर दो। ये कर लीजिए हमने सारे एटम बैलेंस। अब बात आती है सल्फर कैसे बैलेंस करेंगे। तो हमको पता है एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन हो रही है, तो जरा देखते हैं सल्फर कितने, राइट हैंड साइड में कितने सल्फर हो गए। सल्फर को जरा फोकस करो, तो 3 सल्फर यहाँ पे, 6 सल्फर यहाँ पे, आप स्क्रीन पे देख के काउंट कीजिए। तो 3 सल्फर यहाँ पे, 6 सल्फर यहाँ पे, 3 और 6 9, और 5 यहाँ पे देखो 3 पंजे 15, 15 और 9 कितने हो गए बच्चों, 15 और 9 24। तो 24 सल्फर, और सारे सल्फर आ कहाँ से रहे हैं, इस बार सारे सल्फर यहीं से आ रहे हैं, तो यहाँ देना पड़ेगा 24। क्लियर हो गई बात, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देख लो मैंने क्या किया, स्टेप 4। स्टेप 4 क्या था मेरा, कि मुझे एटम्स को बैलेंस करना है अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो मैंने यहाँ पे पोटेशियम को बैलेंस किया, मैंगनीज को बैलेंस किया, आयरन को बैलेंस किया, कार्बन को बैलेंस किया और सल्फर को बैलेंस किया। और सल्फर को बैलेंस करने के लिए जरूरत पड़ेगी तो हमें H2SO4 जो कि स्पेक्टेटर है वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब आगे चलते हैं हम लोग। चूंकि अभी भी हमको दिख रहा है ना एसिडिक मीडियम है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें एसिड दिख रहा है, H2SO4 दिख रहा है, तो हम एसिडिक मीडियम समझ लेंगे। तो एसिडिक मीडियम में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस ऑक्सीजन ना हो, तो लेफ्ट में कितने हैं देखो, लेफ्ट में कितने हैं। माइक बंद कर लो बच्चों प्लीज, मेरे को जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं आउट करूंगा क्लास से। लेफ्ट में देखिए जरा कितने हैं, 6 चौक 24 प्लस ऑक्सीजन को लिख के काउंट करें ताकि गलती ना हो, 10 चौक 40 प्लस 24 इंटू 4 कितना हो गया 96। ठीक है, 3 जा रहे हैं तो तीनों को लेंगे, टेंशन मत लो। ऐसा होता नहीं है वैसे, मैं बताऊंगा, उसका भी एग्जाम्पल लूंगा, डोंट वरी। तो 24 40 96 कितना हो गया ये, जरा काउंट करो फटाफट, 6 और 4 10 1 160, वेरी गुड, 160 हो गया। अब राइट में देखते हैं जरा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा आता है ना, इसलिए हम इतने सारे में स्पीसीज में तो राइट में देख लेते हैं।
3 चौक 12 प्लस 6 चौक 24 प्लस 4 तिये 12, 12 पंजे 60 प्लस 20 दूना 40। तो जरा देखो कितना हो गया, 6 और 40 ये तो हो गया 60 और 40 तो 100, और 100 प्लस 136 हो गया 136। कितने की कमी पड़ रही है? ठीक है, 24 लेस इन राइट साइड। तो क्या करेंगे, 24 पानी जोड़ दो, 24 पानी जोड़ दो। अब आप क्या करो, हाइड्रोजन को बैलेंस करो। तो बैलेंस हाइड्रोजन मेरे ख्याल से अपने आप बैलेंस हो चुका है, आप चेक कर लो। 24 दूना 48, 24 दूना 48, ठीक है, लेफ्ट में भी 48 और राइट में भी 48, चांस की बात है। और आप देखो कि यहाँ 3 आ रहा है, यानी कि अपन फर्दर इसको डिवाइड नहीं कर सकते 2 से या 3 से या किसी से। तो यहाँ पे आप, यही हमारी बैलेंस इक्वेशन आ गई। दिस इज ओनली अवर बैलेंस इक्वेशन। चेक कर लो भले आप, ये बैलेंस इक्वेशन आ गई हमारी। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ गई। अब मैं एक बेसिक का एग्जांपल ले लेता हूँ कि बेसिक में क्या करेंगे। तो चलिए, अब मैं बेसिक का एग्जांपल आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन का ही ले रहा हूँ, ठीक है, कि बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ इसी मेथड से मैं आपको बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन भी सिखा दूंगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, Cl2 प्लस NaOH that is giving NaOCl plus NaClO3, सॉरी NaCl plus NaClO3, ठीक है, ये रिएक्शन है मान लीजिए, और इसको हमें बैलेंस करना है, राइट। अब आपको देखना पड़ेगा कि यार ये 0 में था, ये -1 में आ गया, और ये +5 में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि Cl2 ही जा रहा है रिडक्शन में और Cl2 ही जा रहा है ऑक्सीडेशन में। तो जब एक ही स्पीसीज का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट से, इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट से रिडक्शन भी हो जाए और साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो जाए, इस तरह की रिएक्शंस को बच्चों हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। नाउ हाउ टू बैलेंस सच डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एंड दैट टू इन द बेसिक मीडियम। कैसे पता चला बेसिक मीडियम? NaOH क्या है, खुद एक बेस है, तो बेसिक मीडियम है तो पता, जैसे एसिड का पता चल रहा था वैसे बेस का पता चल गया, बेसिक मीडियम में करनी है। सारे फंडे वो के वही है, खाली लास्ट में ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करने का तरीका अलग होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप देखिए क्या करेंगे, जस्ट मेक इट अ सिंपल रिएक्शन। अब आप बोले सिंपल रेडॉक्स कैसे टर्न करेंगे, या तो डिस्प्रोपोर्शनेशन है, तो मैं क्या कह रहा हूं, एक काम करो, जस्ट मेक ए कार्बन कॉपी ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का रिएक्शन हो रहा है ना, आप तो बोलो क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल, तो एक इधर गया एक इधर गया टाइप में, अलग बना लो इसको, और ये स्पेक्टेटर हो गया अपना, एंड नाउ इट इज फॉर्मिंग NaCl प्लस NaO या NaClO3। अब आप क्या करो, डेडिकेट कर दो कि भैया ये वाला Cl जाएगा यहाँ पे और ये वाला Cl जाएगा यहाँ पे, डेडिकेट कर दो, कर सकते हैं ना। जैसे हमको पता था कि KMnO4 जा रहा है MnO2 में और MnSO4 में, और ये FeSO4 जा रहा है Fe2, तो हमने अलग अलग कर लिया। अब यहाँ पे देखो 0 से यहाँ कहाँ जा रहा है, -1 में। तो जरा मुझे इसके लिए, इस Cl2 के लिए मैं जरा देखना चाहता हूँ आप कितना सही समझे हो। इस Cl2 के लिए, लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट वाले के लिए, अरे वो छोड़ो तुम, 4 Cl2 5 Cl2, पहले ध्यान दो इधर। इस Cl2 के लिए मुझे बताओ कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में टोटल चेंज कितना आ गया, फटाफट लिख के बताओ। हर्षित गलत है, 2 का चेंज तो चेंज होता है बेटा, माइनस प्लस नहीं होता है चेंज में सिर्फ 2। कैसे कि एक क्लोरीन गया -1 से 0, देखो 0 से -1 जा रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है मान लो 0 से 1, तो 1 का चेंज है। लेकिन 2 क्यों फिर भी 2 लिख रहे हैं, सब 2 क्यों लिख रहे हैं, फिर भी चेंज तो 1 का हुआ है, फिर 2 क्यों लिख रहे हैं? 2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 Cl एटम है, तो एक के लिए 1 का चेंज, तो 2 के लिए 2 का चेंज, तो यहाँ पे टोटल चेंज कितना आ गया, 2। ऑक्सीडेशन स्टेट में टोटल चेंज निकालते हैं, वही मैंने बोला ना कि एक आदमी 1 लाख रुपए कमा रहा है पर घर में कमाने वाले 2 हैं, तो बताओ घर की टोटल इनकम कितनी है, 2 लाख। अब मुझे सेम इसके लिए निकाल के बताइए, इस Cl2 के लिए निकाल के बताइए टोटल फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो Cl2 के लिए, एक के लिए 5 + 5 का चेंज, यानी 0 से +5, एक के लिए तो 2 हैं, तो कितने हो गया, n = 10, ठीक है, 10। अब अपन चाहें तो इसको सिंपल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे एक Cl भी आएगा तो चलेगा। 2:10 है, तो हम इसको, मर्जी आपकी, बाद में कर लेंगे, चलो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें अपन इसको, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बस अलग अलग ही रखना, इनको ध्यान रखना। तो ये हो गया 10 Cl2 प्लस 2 Cl2। अब देखो इसके सारे Cl कहाँ जाएंगे, इसके सारे Cl कहाँ जाएंगे, NaCl में, तो कितने Cl हो गए,
20 NaCl। लॉजिक है। इसके सारे Cl कहाँ जाने चाहिए थे, यहाँ पे, तो 10 2 जा 20 और 2 2 2 जा 4, तो ये कितना बनना चाहिए 4 NaClO3। कर सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला डेडिकेटेडली हमने इसको रखा था, राइट। आगे प्रोसीड करूं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, बैलेंस द एटम्स। तो क्लोरीन तो देखो बैलेंस हो गया। सोडियम को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सोडियम हमारे राइट साइड में कितना आ रहा है 20, तो हम यहां लिख देंगे 20 NaOH। ठीक है। अब जरा देखो ऑक्सीजन बैलेंस है क्या, बाकी आइटम तो बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस है क्या, तो जरा देखो यहाँ पे आ रहा है लेफ्ट में ओ कितने हैं 20 और राइट में ओ कितने हैं, तो राइट में अगर आप देखेंगे तो 4 या 12 12 8 कम पड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 8 कम पड़ रहे हैं। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 24 आएगा। वेरी 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 गुड वेरी गुड। 24 राइट साइड में NaOH में यहाँ 24 आएगा, तो ये हो गया 24। ठीक है ना, तो 4 या 12 12 कम पड़ रहे हैं ऑक्सीजन आपके जो ये है। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो अब आपके पास में एक तो बहुत सिंपल तरीका हिट एंड ट्रायल से। आपको पता है ले दे के जुड़ना तो वाटर ही है और कुछ भी जुड़ना नहीं है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, राइट साइड में ही पानी जुड़ेगा, तो कितना जोड़ दें हम पानी, तो हाइड्रोजन को भी देख लो, हाइड्रोजन 24 है तो 12 H2O जोड़ दें सीधा डायरेक्टली। ये भी एक अप्रोच है कि डायरेक्टली देख लें, और एक टेढ़ी अप्रोच भी है जो रूल्स के लिए आयंस के लिए आती है, पर चूंकि ये सिंपल है मैं इसको दूसरी रिएक्शन लिख के बताऊंगा, उसमें उसमें करके बताऊंगा आपको। तो ये अपन हिट एंड ट्रायल से कर सकते थे ऑक्सीजन हाइड्रोजन को आराम से। अब देखो हमको दिख रहा है कुछ गड़बड़ लग रही है, अभी लास्ट में क्या करेंगे, इनको सबको कंबाइन कर देंगे, क्योंकि Cl2 तो Cl2 है, तो 12 Cl2 प्लस 24 NaOH गिव 20 NaCl प्लस 4 NaClO3 प्लस 12 H2। कुछ कमी लग रही है बच्चों, क्या करना चाहिए, चलो फटाफट देख के बताओ लास्ट वाला, और क्या करना चाहिए इस रिएक्शन को सिंपल बैलेंस इक्वेशन लाने के लिए। व्हाट शुड डिवाइड बाय 4, करेक्ट, बिकॉज 4 से सारे लोग डिविजिबल है, मैक्सिमम डिवीजन जो पॉसिबल है। यस, कॉमन फैक्टर 4 आ गया, तो ये आ जाएगा 3 Cl2 प्लस 6 NaOH गिविंग 5 NaCl प्लस NaClO3 plus 3H2O. This is our balanced equation. This is our balanced equation. ठीक है बच्चों, This is our balanced equation. चलिए एक और मैं एग्जांपल लेता हूं बेसिक मीडियम में। I2 गिविंग, या चलो Br2 का ले लेते हैं, Br2 गिविंग BrO माइनस प्लस Br माइनस, इसको मुझे बैलेंस करनी है। ठीक है, अब देखो अगेन मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो दो स्पीसीज कर लूंगा Br2 की, मुझे समझ में आ रहा है बेसिक मीडियम, ये तो सिर्फ मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, Br2 तो मैं इसको हटा भी सकता हूँ, बाद में ऐड कर लूंगा इसको डायरेक्टली। एंड BrO माइनस प्लस Br माइनस, मैंने इसको डेडिकेट कर दिया मान लीजिए यहाँ पर, और इसको डेडिकेट कर दिया यहाँ पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए चेंज निकालिए, तो देखिए 0 से गया -1 में, तो 2 का चेंज, यहाँ पे 0 से गया +1 में, यहाँ +1 है ये। ठीक है, Br को 2 टाइम्स इसलिए लिख लिया क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन Br हो रही है डिस्प्रोपोर्शनेशन टाइप की, तो मैंने कहा कि अल्टीमेटली कुछ Br रिडक्शन में जा रहे हैं, कुछ Br ऑक्सीडेशन में जा रहे थे, दोनों को अलग अलग करके लिख लिया ताकि हमको सिंपल रेडॉक्स की तरह इसको ट्रीट कर सकें और वही फंडे लगा सकें जो अब तक हम सिंपल रेडॉक्स पे लगाते आए थे बैलेंसिंग के। अब देखो यहाँ पे n = 2 हमने ले लिया, +1 में गया तो इसके लिए भी 2 आ गया। अब देखो इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2 है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एक ही बात है, चाहे 2 2 से करो चाहे 1 1 से करो, तो हमने लिख दिया 2 Br2 प्लस 2 Br2, ये सारा Br जा रहा है यहाँ पे Br माइनस में, तो यहाँ जाएगा 4 Br माइनस, प्लस यहाँ इसका 2 Br2 जा रहा है सारा यहाँ पे 4 BrO माइनस। ठीक है, अब जरा Br2 तो बैलेंस कर लिया हमने, ऑप्शन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे अब देखो बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग, पिछले वाले एग्जांपल में तो क्या थोड़ा हिट एंड ट्रायल ज्यादा आसान था, तो मैंने बता दिया बैलेंसिंग ऑफ O इन बेसिक मीडियम, ये जरा समझना। एड OH माइनस, एड OH माइनस नहीं सॉरी, एड H2O where O is more। अब आप बोलो ये क्या बात है सर,
वहां जोड़े जहां पे ज्यादा, मतलब ऑलरेडी ज्यादा है वहां पे। मैंने कहा हाँ यस। तो सर आपने पिछले वाले में क्यों नहीं किया? पिछले वाले में भी मैं ऐसे करता ना, आप लगा के देख लेना, यही वाला फंडे जो मैं सिखा रहा हूँ, ये करता ना तो भी एट द एंड वही आता। ठीक है, बार बार नहीं होगा, तुम ये मॉड्यूल देख लेना, ठीक है, रिपीट मैं बार बार नहीं करूंगा, आप इसको देख लेना, रिवाइज करके मैं आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा ये। तो मैं आपको बता रहा था कि बैलेंसिंग ऑफ ओ इन बेसिक मीडियम कैसे करेंगे। पहला स्टेप कि ऑक्सीजन वहीं पे ऐड करना है जहां पर ज्यादा है ऑक्सीजन, वाटर वहीं पे ऐड करना है, और कितना ऐड करना है? जितने ज्यादा है ऑक्सीजन। जैसे राइट साइड में मुझे 4 दिख रहे हैं और 4 लेफ्ट हैंड में एक भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 4 पानी जोड़ दूंगा यहाँ पे। बड़ा अजीब लगेगा आपको। एंड ऐड, समझना, ऐड ट्वाइस ऑफ इट OH माइनस टू ऑपोजिट साइड। लो जी, कर दिया बैलेंस। और क्या किया, जितने वाटर यहाँ जोड़े उसके ट्वाइस, यानी कि 8 OH माइनस यहाँ पे जोड़ दो, लेफ्ट हैंड साइड में, अपोजिट साइड में। ये थोड़ी कंडीशन टफ है, ये समझ लेना, बेसिक मीडियम में टफ कंडीशन है। ठीक है, हाँ सब भेज देंगे। यहाँ पे टफ कंडीशन क्या है, ये थोड़ा याद रखने में दिमाग को थोड़ा जोर देती है, क्योंकि अजीब लगता है ना। अब तक हमारा क्या होता है कि जहां कम है वहां ज्यादा दे दो, लेकिन हम क्या करें, जहां ज्यादा है वहां ज्यादा कर दो, वहां वाटर जोड़ दो और उसके डबल OH माइनस अपोजिट साइड में जोड़ दो। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की बैलेंसिंग। अब आप देखो हाइड्रोजन की बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ऑफ H इन बेसिक मीडियम। अब चूंकि बेसिक मीडियम में हमारे पास में कोई H प्लस तो है नहीं, ठीक है, H प्लस तो है नहीं, तो हम सिर्फ पानी जोड़ सकते हैं, पानी जोड़ के काम चलाना है हमको, पानी या OH माइनस। तो देखो क्या करेंगे, एड H2O टू द साइड वेयर H आर लेस। कितने जोड़ने? जितने हाइड्रोजन कम है। तो जरा देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4 दूना 8, इत्तेफाक से यहाँ पे कितने हैं, 4 दूना 8, तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर होते तो हम क्या करते, एड H2O to the side where H are less and equal OH minus to the opposite side। ये बहुत मुश्किल से याद होती है कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, अच्छे से देखना इसको रिवाइज करके। ठीक है, अब चलो हमारा काम तो हो गया ऊपर वाली रिएक्शन में। तो जरा हम लिख लेते हैं ऊपर वाली रिएक्शन में, 2 और 2 4, 4Br2 प्लस 8 OH माइनस गिविंग 4BrO माइनस प्लस 4Br माइनस प्लस 4H2O। कुछ कमी लग रही है, 4 से डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा, Br2 प्लस 2OH माइनस गिविंग BrO माइनस प्लस Br माइनस प्लस H2O। दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। और बैलेंसिंग की बहुत खूबसूरत पहचान क्या है, चार्ज देख लो दोनों तरफ, फटाक से पता लग जाएगा कि बैलेंस है कि नहीं है। 2OH माइनस, तो 2 नेगेटिव चार्ज लेफ्ट में है और 2 नेगेटिव चार्ज राइट में है, 2 Br लेफ्ट में है, 2 Br राइट में है, 2 ऑक्सीजन लेफ्ट में है, 2 ऑक्सीजन राइट में है, और 2 हाइड्रोजन लेफ्ट में है, 2 हाइड्रोजन राइट में है। तो दिस इज हाउ वी बैलेंस। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं बेसिक मीडियम का, जो बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है, और वो एग्जांपल आपको करना है मैंने जो अभी फंडा बताया उससे। इट इज मूविंग इनटू PS3 प्लस H2PO2 माइनस, H2 ये हो ना, यहाँ पे ऑक्साइड फॉस्फोरस की +1 आनी चाहिए, यस करेक्ट। 4 में से 2 निकल गई, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है बच्चों अपने को, है ना। तो मैं आपके साथ में करता हूँ, आप भी करिए साथ साथ में। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1, P4 2 ले लिए, ठीक है, एंड दैट इज मूविंग इनटू PS3 प्लस H2PO2 माइनस। एक को डेडिकेट कर दिया यहाँ पे, एक को डेडिकेट कर दिया यहाँ पे। चेंज निकालो बेटा, इस वाले लेफ्ट वाले के लिए मेरे को चेंज निकालो फटाफट, कैलकुलेट करके बताओ, कम ऑन फास्ट। तो देखो यहाँ पे इस फॉस्फोरस का जब आप निकालोगे तो आएगा +1, और यहाँ पे था 0, एक के लिए एक का चेंज, तो 4 के लिए 4 का चेंज। चलिए यहाँ पे दूसरे वाले के लिए निकालिए, P4 के लिए, दूसरे वाले P4 के लिए निकालिए। यहाँ पे फॉस्फिन में -3 हो गया, तो n कितना आ जाएगा, 12। एक के लिए 3 का चेंज, तो 4 के लिए हाँ 12। अभी क्या करेंगे, इसको चाहे तो सिंपल भी कर सकते हैं, नहीं तो बाद में देखेंगे। तो 12P4 प्लस 4P4 गिविंग, अब जरा देखो इस वाले का सारा माल यहाँ पे जा रहा था, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 4
12 चौक 48, 48 H2PO2 माइनस। अब मैं बच्चों आपको एक एडवाइस दूंगा यार, यहीं पे सिंपल कर लो इसको, तो क्या है बाद में ज्यादा भारी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4:12 को हम 1:3 भी लिख सकते हैं, और 3 से मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे लिखेंगे 3P4 प्लस P4, दैट इज गिविंग 3P4 का यहाँ जा रहा था 12 H2PO2 माइनस, और 4 का यहाँ पे जा रहा था 4PS3। ठीक है, दैट विल बी बेटर। ये आपको समझना है, कब मल्टीप्लाई करना है, कब आपको फर्दर डिवाइड करना है, ये आपको आप खुद समझ सकते हैं। अपने आप प्रैक्टिस से आपको आइडिया लग जाएगा कि अपने को तो फाइनली बैलेंस इक्वेशन चाहिए। अब जरा देखिए यहाँ पे अपन ने बैलेंस करते हैं जरा, अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो फास्फोरस बैलेंस हो गए हैं, और फास्फोरस के अलावा तो फिर बचा ही कुछ नहीं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो डायरेक्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे आ जाते हैं। अब हमको पता है बेसिक मीडियम में हो रहा है कहानी, क्योंकि हमको दिया हुआ है बेसिक मीडियम। तो बैलेंस ओ लेफ्ट में वो कितने हैं, 0, एक भी नहीं रखा हमने, मान लो OH को बाद में जोड़ेंगे। और राइट में वो कितने हैं, राइट में वो कितने हैं, 12 दूना 24। बताओ बच्चों, एज पर द रूल, ये रूल है मैं आपके सामने वापस रख रहा हूं, और मुझे ये बताओ कि कितने वाटर कहां जोड़ेंगे, लेफ्ट में या राइट में, और कितने। रूल पढ़ के बताओ फटाफट। राइट में कितने, 24, यस 24, क्योंकि राइट में देखो कितने ज्यादा है, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। राइट में ज्यादा कितने हैं, 24, तो 24 ही हम जोड़ेंगे वाटर। और क्या करेंगे हम, याद करो, देखो रूल पढ़ो, रूल पढ़ो, क्या था रूल, एड वाटर वेयर ऑक्सीजन इज मोर एंड ऑल्सो एड ट्वाइस ऑफ इट OH माइनस, यानी 48 OH माइनस लेफ्ट में। वेरी गुड, तो हमने लिख दिया 48 OH माइनस, करेक्ट, वेरी गुड। थोड़ा दिमाग में बिठानी पड़ेगी ये कंडीशन, लेकिन हो गया। अब ये तो हमारा ऑक्सीजन का काम हो गया। लेट्स बैलेंस हाइड्रोजन। तो लेफ्ट में हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, लेफ्ट एच कितने हैं, 48 हो गए, और राइट एच कितने हैं, राइट एच कैलकुलेट करो, 12 दूना 24 और 24 48, नहीं 24 प्लस 48 प्लस 4 के 12। फिर से सही से लिखता हूँ। सबसे पहले PS3 में दिख रहे हैं मुझे 12, फिर मुझे दिख रहे हैं H2PO2 में दिख रहे हैं 24, फिर मुझे दिख रहे हैं 48। तो मतलब कितने कम हैं, कितने ज्यादा हैं, कितने कम पड़ रहे हैं, लेफ्ट में कम पड़ रहे हैं, कितने कम पड़ रहे हैं लेफ्ट में, 48, ओए 48 कम पड़ रहे हैं ना, नहीं 48 नहीं, 36 कम पड़ रहे हैं, 36। तो लेफ्ट में 36, तो एज पर रूल क्या करेंगे बताओ, ये था रूल हमारा, हाइड्रोजन का रूल पढ़ के बताओ फटाफट। कितने वाटर जोड़ेंगे और कहां जोड़ेंगे, 36 वाटर जोड़ेंगे, कहां जोड़ेंगे, लेफ्ट में जोड़ेंगे, और राइट में क्या जोड़ेंगे, इक्वल OH माइनस, यानी कि राइट में। तो मैंने यहां पे देखो, ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं यहां पे 36 वाटर, और राइट में मैंने लिख दिया 36 OH माइनस। अब आप लोग सर ये इतना क्या तामझाम है, तो है रूल्स आर रूल्स। अब इसके हिसाब से हम क्या होता है, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कट सकती हैं वो काट देंगे। तो जरा देखो, यहाँ पे 24 पानी है, यहाँ 36 पानी है, तो कितने पानी रह गए, यहाँ पे 12 पानी, ये कट गए। यहाँ पे 36 OH है और यहाँ पे 48 OH, तो कितने रह गए, 12 OH। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ इस रिएक्शन को कंबाइन करके, तो देखो 3 और 1 4, 4PH4 प्लस 12 OH माइनस गिविंग 4PH3 प्लस 12 H2PO2 माइनस। दैट्स इट बच्चों। अभी भी मुझे कमी लग रही है, क्या करूं, डिवाइड कर दूं, किससे, सिंपल बैलेंस लाने में मैं क्या करूं, 4 से डिवाइड कर दूं, तो मैं लिख दूंगा P4 प्लस 3 OH माइनस गिविंग PH3 प्लस 3 H2PO2 माइनस, राइट बच्चों। तो दिस इज हाउ आई गॉट माय बैलेंस्ड इक्वेशन। वाटर कहाँ गया हाँ वाटर यहाँ आएगा ना, सॉरी मेरे लिखने में मिस्टेक हुई, 3H2 यहाँ पर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, यहाँ पे था 12H2, राइट। सो दिस इज माय बैलेंस्ड इक्वेशन। तो आपको बैलेंसिंग समझ में आई, आई होप। अब इससे आप किसी भी तरह की बैलेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो
वो जो दो मेथड थे ना, ऑक्सीडेशन और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, वो दोनों को मैंने मिक्स करके यही बता दिया आपको। आयन इलेक्ट्रॉन अलग से फिर करने की जरूरत नहीं है। रीजन आपको बता देता हूँ कि अल्टीमेट एम इज टू बैलेंस, अल्टीमेट एम इज टू बैलेंस। अब आज मैंने जो आपको बैलेंसिंग के फंडे बताए हैं, इसको आपको करने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने मैंने बता दिए इससे और कुछ नहीं। अब देखो एक और बढ़िया लास्ट एग्जांपल दूंगा आपके साथ में। KMnO4 सॉरी MnO2 प्लस 4HCl। मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा। MnO2 4HCl गिविंग MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। अब आप मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि कौन कौन किस किस में कहाँ कहाँ क्या क्या जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो MnO2 में हमको पता है यार, Mn कहीं आ रहा है तो पक्का ही वो पार्टिसिपेट कर रहा होगा, तो हमें समझ में आ रहा है कि Mn+4 से +2 में जा रहा है। कैन यू टेल मी, इसका ये तो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैन यू टेल मी हु इज द रिड्यूसिंग एजेंट? हु इज द रिड्यूसिंग एजेंट? HCl। अच्छा, HCl में ये -1 है और यहाँ पे भी -1 है। कैसे लगा आपको? कैसे लगा आपको? चलो मैं बता देता हूँ आपको। हाँ सर, Cl2 में जा रहा है। ओहो हो। पर आपको नहीं लगता कुछ यार, कुछ तो इसमें डिफरेंट है? ये एग्जांपल कुछ तो डिफरेंट है इसमें यार, कुछ तो भी डिफरेंट है। कोई बता सकता है मेरे को लिख के कि क्या चीज डिफरेंट क्या चीज अजीब लग रही है आपको? नहीं नहीं, इंट्रा पिंट्रा कुछ भी नहीं है, डिस्प्रोपोर्शन भी नहीं है। पता है एक इंटरेस्टिंग सी चीज क्या है? अगर मैं आपको बताऊंगा ना तो आपको तुरंत समझ में आएगी। मैं इसी रिएक्शन को, मेरे लिखने का तरीका देखना आप। यू विल लव इट। एक ही मेथड से मैं सारी तरह की रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाता हूं। कोई समझा सकता है मेरे को 2 बार HCl क्यों लिखा? मजा आ जाएगा। 2 बार HCl क्यों लिखा मैंने? Yes, because we can observe that some of the Cl are participating and some are not participating. That means this HCl contains, ये मैंने 4 फालतू ही लिख दिया, तो बैलेंस तो वो तो करना है। This contains some Cl which will be not participating, यानी spectator। अब देखो आप ध्यान से, ये है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि जा रहा है यहाँ पर, रिड्यूस हो रहा है, और ये है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट जो कि जा रहा है यहाँ पर, और ये है हमारा स्पेक्टेटर। आई बात मजे मजे की? तो अब हम क्या करेंगे? बहुत सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल वो का वही फंडा लगाएंगे। स्पेक्टेटर को छोड़ दो, बाद में बैलेंस काम करने के लिए काम आएगा। तो अब हम वही करेंगे बैलेंस। सबसे पहले हमने को ये पता लगा लिया कि यार इसके लिए 2 का चेंज आ रहा है, इसके लिए 2 का चेंज है। तो इस HCl के लिए जरा निकालो, यहाँ -1 में था, यहाँ -1 में था और यहाँ पे 0 में जा रहा है। तो कितने का चेंज आया? बताओ फटाफट, कितने का चेंज आया? इस HCl के लिए कितने का चेंज आया? कम ऑन फास्ट फास्ट, हरी अप। HCl के लिए फैक्टर कितना आएगा? कितना चेंज आया? 1। नंदिका गलत, 1। डोंट लुक एट द राइट साइड, लुक एट द लेफ्ट साइड। लेफ्ट में तो एक ही मॉलिक्यूल में एक ही Cl था ना, 2 नहीं आएगा नैतिक, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, क्योंकि एक ही Cl है। वो -1 से 0 में चला गया, तो टोटल चेंज उसके लिए 1 है, 1 है, 1 है। ये गलतियां नहीं करनी है। नाउ कम ऑन, फॉरगेट इट, इसको भूल जाओ, ये बाद में बात करेंगे इसके बारे में। सो मैंने लिखा MnO2 प्लस 2HCl, और जरा बैलेंस कीजिए इनको। तो Mn का सारा Mn कहाँ चला गया? MnCl2 में, और HCl, इस वाले HCl का सारा HCl कहाँ चला गया? Cl2 में। नाउ बैलेंस द मैंगनीज, मैंगनीज बैलेंस हो गया। बैलेंस द क्लोरीन, क्लोरीन बैलेंस नहीं हुआ, तो एक्स्ट्रा क्लोरीन कहाँ से आएंगे? 2 क्लोरीन कम पड़ रहे हैं इसके, ये वाले, तो कहाँ से आएंगे? एक्स्ट्रा 2 HCl, स्पेक्टेटर लगा दो। और अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है। एसिडिक मीडियम है, ऑक्सीजन लेफ्ट में 2 है, राइट में 1 भी नहीं है, तो 2 H2 लगा दो, एंड दैट्स हाउ वी गॉट MnO2 प्लस। अब फाइनली इनको कंबाइन करके लिख देंगे, 4HCl गिविंग MnCl2 प्लस Cl2 प्लस ट्वाइस H2O। आया मजा? एक और मैं ऐसा एग्जांपल दूं आप लोगों को, क्या बोलते हो? एक और एग्जांपल दूं आपको? एक और एग्जांपल करोगे आप लोग इस बार? चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यू विल लव इट। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। कौन सा लेंगे हम एग्जांपल? कॉपर प्लस HNO3 that gives copper nitrate plus NO2. Now balance it.
यस, मीटिंग गोइंग टू एंड, डोंट वरी, मीटिंग हम वापस आएंगे, ये वाला एग्जांपल करके जाएंगे हम। चलिए बच्चों, अब आपको इसमें भी समझ में आ गया होगा कि यार ये नाइट्रोजन तो यहाँ पे +5 में है और यहाँ पे भी +5 में, परंतु यहाँ पे +4 में चला गया। ओहो हो, इसका मतलब वही वाला पंगा है सर ने जो बताया था कि दिस स्पीसीज इज पार्टिसिपेटिंग एज वेल एज नॉट पार्टिसिपेटिंग। इसका मतलब ज्यादा बेटर है हम इसको ऐसे लिख लें, HNO3 + HNO3 एंड दैट इज गिविंग CuNO3 + NO2। और हम इसको डेडिकेट कर दें कि भैया तू जा रहा है यहाँ पे, तू जा रहा है यहाँ पे, दैट्स इट। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे इसका n निकालिए, इसका n निकालिए, बताइए कॉपर के लिए कितना हो जाएगा। यहाँ पे 0 में था, यहाँ +2 में चला गया तो 2 का चेंज, यहाँ +5 में था और ये +4 में चला गया तो 1 का चेंज। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ आ गया Cu + 2 HNO3, तो यहाँ आ गया कॉपर नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन, इसका सारा कहाँ जाएगा, यहाँ पे NO2 में। अब यहाँ पे 2 नाइट्रोजन जो कम पड़ रहे हैं वो कहाँ से जाएंगे, तो HNO3 से, एक्स्ट्रा HNO3 लिख दिए एंड दैट्स हाउ हमने लिख दिया कॉपर +4 HNO3 एंड दैट इज गिविंग कॉपर नाइट्रेट प्लस ट्वाइस NO2 प्लस, अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लीजिए, 4 × 12 और 3 दूना 6, 2 दूना 4, 6 और 4 10, 2 कम पड़ रहे हैं H2O। ये लो जी, हो गई बैलेंस। बस इतना ही टाइम लगेगा आपको भी, मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस मेक्स एवरी मैन वीमेन परफेक्ट। तो इतना ही टाइम लगेगा, जस्ट ट्राई इट। आज घर पे जाके सारी रिएक्शंस को खोद डालो। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन बताना चाहता हूं, लेकिन शायद ये टाइम होने वाला है, मैं आपको घर के लिए होमवर्क दे देता हूं। तो बच्चों ये एक और रिएक्शन है जिसमें कॉपर + HNO3 गिविंग कॉपर नाइट्रेट + NO2 + NO + H2O। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि HNO3 जो है 3 जगह जा रहा है, नाइट्रोजन NO3 जहाँ कुछ चेंज नहीं हुआ, NO2 जहाँ कुछ चेंज हुआ और NO जहाँ और भी कुछ चेंज हुआ। तो इस तरह के रिएक्शन को अपन कैसे हैंडल करेंगे, राइट। तो मैं आपको बच्चों इसमें सजेस्ट करूंगा एक बहुत बढ़िया ट्रिक। वो बढ़िया ट्रिक क्या है, हमको पता है कि एक जगह स्पेक्टेटर और एक जगह प्रोडक्ट में चेंज हो रहा, तब तो अपन कर सकते हैं। तो अपन इस रिएक्शन को 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे बच्चों। और एक बार IIT में इस पे सवाल भी आया था। एक बार अपन इसको ऐसा ले लेंगे, एक ये रिएक्शन, और एक बार अपन इसको ये ले लेंगे। यानी कि एट ए टाइम रिड्यूसिंग प्रोडक्ट एक ही होना चाहिए, तो हम उसको इजीली बैलेंस कर पाएंगे। और इसको भले ही अपन ऐसे लिख लेंगे डबल डबल, इसको भले हम ऐसे लिख लेंगे HNO3 + HNO3 जो स्पेक्टेटर वाला है, लाइक। तो पहले हम इसको अलग बैलेंस करेंगे, इसको अलग बैलेंस करेंगे और लास्ट में जोड़ देंगे। अब मैं बताता हूं आपको, IIT में एक सवाल आया था इस रिएक्शन में, यही वाला IIT का सवाल था कि कॉपर व्हेन रिएक्ट्स विद HNO3 एंड गिव्स NO2 एंड NO इन 1:2 रेशियो, यानी कि ये 1 है और ये 2 वाले 2 रेशियो में है, तो बताओ कि 1 मोल कॉपर के लिए कितना मोल HNO3 लगेगा। दिस वाज समथिंग लाइक दैट, इस तरह का क्वेश्चन है। मान लो मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं कि कॉपर व्हेन रिएक्ट्स विद HNO3 gives copper nitrate + NO2 + NO where NO and NO2 are in 2:1 ratio. NO and NO2 are in 2:1 ratio. Then how many moles are required for 1 mole? How many moles of HNO3 are required for 1 mole of Cu? मान लो ये सवाल आ गया, तो कैसे करेंगे इसको। तो देखो बच्चों, पहले हम इस वाली रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ऊपर वाली को, और नीचे वाली को करेंगे। तो लेट्स डू इट। तो हमको पता है यहाँ पे इसके लिए n कितना आएगा 2, यहाँ इसके लिए n कितना आएगा 1। अभी हमने किया था क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये वाली रिएक्शन आ जाएगी हमारी कॉपर + 4 HNO3। तो कॉपर + 4 HNO3, तो एक रिएक्शन आ गई कॉपर + 4 HNO3 गिविंग कॉपर नाइट्रेट होल ट्वाइस प्लस ट्वाइस NO2 प्लस ट्वाइस H2O। एक तो ये रिएक्शन आ गई। अब नीचे वाली को रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ इसका आएगा N2 और इसका N आएगा 3। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3Cu प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से, तो 2 के हिसाब से ये हो जाएगा 2। और बाद में यहाँ कॉपर 3 है तो 3, तो हम प्रॉपर करके देखते हैं इसको। 2 HNO3 गिविंग 3CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2 NO प्लस, अब देखो यहाँ पे 3 दूना 6 एक्स्ट्रा चाहिए, तो 6 HNO3 एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे एंड दैट्स हाउ विल फॉर्म टोटल 4 H2O। अब जरा देखो, ये भी नीचे वाली भी बैलेंस इक्वेशन है, ऊपर वाली भी बैलेंस इक्वेशन है, लेकिन मुझे फाइनल इक्वेशन ऐसी चाहिए जिसमें मेरे पास में NO जो है ना वो 2:1 में रेशियो, NO और NO2 का। अभी तो 1:1 है, तो मुझे कोई बता सकता है कि मैं को क्या करना चाहिए, मैं इनको जोड़ने से पहले मैं क्या कर दूं। बिकॉज फाइनली एट द एंड मुझे चाहिए NO डबल चाहिए और NO2 सिंगल चाहिए, यानी कि 2:1 रेशियो चाहिए मुझे NO और NO2 में।
तो कैसे करेंगे? क्यों ना मैं क्या कर दूं, फटाफट बताओ, सजेस्ट करो मेरे को, क्या कर दूं मैं? कम ऑन। नहीं, ऐड तो कर दूंगा मैं, लेकिन ऐड करने से पहले एक काम करना पड़ेगा। इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करने से पहले एक काम करना, सेकंड वाले को डबल कर दूं। यस, वेरी गुड, करेक्ट। सेकंड वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। वेरी गुड। तो जरा देखिए, सेकंड वाली को 2 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास देखो 2 3 6, 6 और 1 7, तो 7Cu प्लस 2 और ये टोटल हो गया 8, तो 2 8 16, 16 और ऊपर वाले 4 20, 20 HNO3 हो गया। गिविंग 3 2 6, 6 और ऊपर वाला एक 7 कॉपर नाइट्रेट प्लस ऊपर 2NO2 है, तो ये आ जाएगा 4NO प्लस 2NO2, और पानी कितना हो जाएगा? ऊपर का 2 पानी और नीचे का 8 पानी, 10 पानी। ये जी हो गई हमारी बैलेंस इक्वेशन। तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि 7 मोल के लिए लगेंगे 20 मोल HNO3, तो 1 मोल के लिए लगेगा 20/7 HNO3। दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, एंड मेरे ख्याल से वो भी आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।